आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कबूतरों के पैरों में गांठें क्यों हो जाती हैं, इसका क्या कारण है और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम इसमें बचाव का तरीका अपना सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो अक्सर सभी कबूतर पालने वाले भाइयों के साथ अक्सर इस तरह की दिक्कत होती है। इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है, यदि आप इस समस्या को शुरुआत में ही यदि आप डायग्नोस कर लेते हैं कि यदि आपका कबूतर शुरुआत में ही लंगड़ा करके चलना शुरू कर देता है, यदि आपको उसके जॉइंट्स के अंदर शुरुआत में ही कोई लिक्विड या फ्लूइड जैसा आपको भरा हुआ नज़र आता है, या कबूतर ने शुरुआत में इसमें क्या है लंगड़ा करके चलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे क्या है जो उसके जॉइंट्स में जो पानी भरा हुआ है वो धीरे धीरे एक गांठ का रूप धारण कर लेता है, यानी वो लिक्विड फॉर्म से जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें डायग्नोसिस इतना तीव्र होना चाहिए कि हमें अपने पर डे बर्ड्स की एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपने बर्ड्स का पता होना चाहिए कि किस तरह चलता है, किस तरह चलता है। उसके चलने के मूवमेंट्स या मोशंस में हल्का सा भी यदि आपको कोई शक होता है तो तुरंत आप अपने बर्ड्स को एग्जामिन कीजिए। आपको नहीं समझ आता है तो अपने नियरेस्ट किसी भी वेटरी डॉक्टर के पास ले जाकर के उसकी जॉइंट्स की मूवमेंट्स, उसके बॉडी में जितने भी फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं जो कि उसको उड़ने में मदद करते हैं, चलने में मदद करते हैं, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल जॉइंट्स वो होते हैं जिनमें इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं, यानी अप एंड डाउन की मूवमेंट्स होती है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहीं पर इस जॉइंट्स के इस पोर्शन पर ही जो है बॉडी के अंदर यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू होता है। जब यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है, यही यूरिक एसिड डिपॉजिट होकर के धीरे धीरे जो है बर्ड्स में पूरा गांठ का रूप धारण कर लेता है। पहला रीज़न, यदि आपने बर्ड्स को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जहां आपका बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में है, बर्ड्स को घूमने फिरने के लिए आप कोई भी प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, यानी छोटा स्पेस है, नंबर ऑफ बर्ड ज़्यादा है, कोई उनकी एक्टिविटी के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। बर्ड्स की नीचे से जो फर्श है यदि पक्का है, हार्ड सरफेस है, वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न्स होता है जो कि इस जॉइंट्स की इस समस्या के लिए जिम्मेदार होता है। और जो बर्ड्स नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं, यानी आप हम देखेंगे कि दिन में 8 से 10 घंटे मिट्टी वाली जगह में घूमते फिरते हैं, भले ही वो घर के अंदर रहते हैं, लेकिन बाहर जब उनको ओपन करते हैं वो पक्के फर्श की बजाय यदि मिट्टी वाली जगह में रहते हैं, उनके शरीर में इस तरह की कभी भी कोई दिक्कत आती ही नहीं है। यदि आप अपने बर्ड्स को हमेशा 24 घंटे बंद करके रखते हो, उसी में खाना डाल देते हो, सफाई कर देते हो, आपने उनको 2-4 घंटे रोज़ आपने उनको सनलाइट नहीं दिखानी है और ना ही आपने उनको एक्सरसाइज के लिए बाहर ओपन करना है, तो ऐसे बर्ड्स में जो है आप ये कह सकते हो कि यूरिक एसिड ऑटोमेटिक, स्ट्रेस का लेवल बढ़ने से ऑटोमेटिक यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो ये जो यूरिक एसिड्स होता है कबूतरों के जितने भी फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं उन फ्लेक्सिबल जॉइंट्स में जाकर के जो है जो धीरे धीरे जमना शुरू होता है। शुरुआत लक्षण की हल्के से लंगड़ेपन से होती है और आप जब उसको जॉइंट्स को देखेंगे हल्का सा गर्म महसूस होगा, उसको आप में दबा करके देखेंगे आपको उसके अंदर पानी या लिक्विड फॉर्म में या पस फॉर्म में कुछ ना कुछ दिखाई देगा। बहुत ही सिंपल सा है, यदि आप उसको उसी स्टेज पर एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट प्रोवाइड करके बर्ड्स को एक प्रॉपर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके उसकी डाइट्स में विटामिन कैल्शियम ऐड करके यदि आप उसको उसी वक्त केयर करेंगे तो बर्ड्स की जो प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व हो जाएगी। यदि आपने ध्यान नहीं दिया और एक बार ये जो फ्लूइड उसके जॉइंट्स में भरा हुआ है वो जो है सॉलिड रूप धारण कर लेता है, यानी गांठ बन जाती है उसकी। गांठ बनने के बाद आप देखेंगे कि बर्ड्स की जो पैर की जो मूवमेंट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी उसका जॉइंट्स जो है बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, ना तो मुड़ता है ना सीधा होता है, एक ही जगह से होता है। और वो बहुत ही एक पेनफुल स्थिति होती है बर्ड्स के लिए, यानी आपका बर्ड्स पैर मुड़ नहीं रहा है, चलते वक्त ऐसे ही लंगड़ा के चलेगा और उसके पैर में जब कोई मूवमेंट ही नहीं होगी तो रगड़ खाते उसके पैरों में जख्म बन जाता है। तो ऐसी स्थिति तक अपने बर्ड्स को पहुंचने ही ना दीजिए। स्टार्टिंग में उसको डायग्नोस करके हल्का सा उसमें क्या करते हैं लोकल एनेस्थीसिया दे करके जहाँ पर फ्लूइड्स जो इकट्ठा है कट मारा, उसका फ्लूइड निकाल दिया, उसको बैंडेज से अच्छे से टाइट करके बिटाडिन लगा कर दिया, वो जो
एक्स्ट्रा जो आप कह सकते हो यूरिक एसिड होता है, कट मारने से फटाफट निकल जाता है और आपका जो जॉइंट्स है बर्ड्स का वहीं प्रॉपर काम करता है। बर्ड्स में जो है ये समस्या आगे बढ़ती ही नहीं है। मेन डाइट्स में तो आपने चेंज करने हैं। दूसरा, कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी होती है, यदि हम अपने बर्ड्स के रेगुलर पीने के पानी में भी देते हैं, वो भी बर्ड्स की एक यूरिक एसिड की को आप ये कह सकते हो उनकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को नहीं बढ़ने देती है। सबसे बढ़िया देसी तरीका जो है अक्सर लोग, मैंने देखा है लोग करते हैं, पीने के पानी में जो है 1 लीटर पानी में आप ये मान के चलिए 10 से 15 ग्राम जो है मेथी दाना आपने रात भर भिगो करके रख दिया है। सुबह उठ करके आपने उसको छान करके अपने बर्ड्स को पीने को दे दीजिए। यदि आप रेगुलर ये प्रोसेस फॉलो करते हो अपने कबूतरों के पीने के पानी में, तो इन फ्यूचर में आप ये मान के चलिए आपके बर्ड्स में कभी भी यूरिक एसिड नहीं बनेगा। यूरिक एसिड ना बनने का मतलब आपके बर्ड्स में ये जॉइंट्स की गांठों वाली कभी समस्या आएगी नहीं। होने के बाद इससे थोड़ा सा रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन होने के बाद यदि आप इस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिक बर्ड्स थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें बचाव बेहतर चीज़ है कि आप अपने बर्ड्स को ये मेथी दाने का पानी रोजाना, यदि आप रात पर भिगो करके मेथी और सुबह उस मेथी के दाने को खाने के लिए दे देते हैं और वो पानी अपने कबूतरों को पिला देते हैं, इन फ्यूचर्स आपके कबूतरों में कभी भी ये जॉइंट्स की या गट जिसको गांठ की प्रॉब्लम कहते हैं, ये जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम होती है कभी भी आपके कबूतरों में नहीं होगी। दूसरी एक जो चीज़ होती है ज़ेरो एसिड ड्रॉप्स, ये जो है यूरिक एसिड को कम करने के लिए पार्टिकुलर एक मेडिसिन बनी हुई है। ये मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल मिल जाती है। आपने ज़ेरो एसिड ड्रॉप्स की यदि 5 ड्रॉप्स यदि शुरुआती तौर पर ही, यानी आपका बर्ड्स में लक्षण यानी सिम्टम्स आने शुरू हैं और आपने उसी टाइम पर अपने बर्ड्स को देना शुरू किया है, ये 5 ड्रॉप देने से आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स की जो है ये गांठों वाली समस्या जो है वहीं पर ख़त्म हो जाएगी शुरुआत में। होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मेरे पास लाते हैं जॉइंट्स में इतनी बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं, मैं उनको कट करके भी निकालता हूं, लेकिन उसमें बर्ड्स की रिकवरी नहीं हो पाती, ना तो उसके पैर की मूवमेंट्स हो पाती है। जो जॉइंट्स एक बार स्टिफ हो गया वो अपनी जगह पे वापस नहीं जा पाता है। इसलिए इस बीमारी का तो निदान यही है कि आप शुरुआती स्टेज में ही यदि आप इसको डायग्नोस कर लेते हो, डॉक्टर के पास प्रॉपर जाते हो और सही समय पे ट्रीटमेंट मिल जाता है, सही समय पे इसका मेडिकेशन चालू हो जाता है, तो आपके बर्ड्स में जो गांठों की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कबूतरों को स्ट्रेस में न रखें, यानी खूब बड़ा स्पेस रखें, बर्ड्स को घूमने फिरने के लिए मिट्टी का प्लेटफॉर्म जरूर प्रोवाइड करें, तभी आपके बर्ड्स हेल्दी बने रहेंगे। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कबूतरों के पैरों में गांठें क्यों होती है, उसका क्या कारण होता है, कैसे हम बचाव के तौर पर हम उसको पीने के पानी में दवाइयाँ दे करके या घरेलू उपचार के द्वारा हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, होने के बाद कौन सी हम दवाई उसको दे सकते हैं, ये सब कीजिए तो आपका बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी रहेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।